Growth starts with a seed of knowledge. Hello everyone, this is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone where learning meets motivation. Today in this video we will discuss about the difference between learning and maturation. Let's start. मैचुरेशन और लर्निंग का जो डिफरेंस है हम कुछ की पॉइंट्स के बेस पे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. Maturation, the natural biological process of growth and development that occur with the age and is primarily influenced by genetic factors. तो maturation क्या है? एक biological process है जो हमारे genetic factor के द्वारा जो है प्रभावित होती है. It refers to the unfolding of inherent abilities and physical changes over the time. कि time के साथ आपके body में आपके physical क्या क्या changes आते हैं उसको हम कहेंगे maturation. But learning, the process by which an individual acquires knowledge, skills, behavior or attitude through experience, practice और education. तो लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन है इन द बिहेवियर. और हम बात कर सकते हैं कि एक्वायरिंग नॉलेज है, स्किल को कोई सीख रहा है वो, या कोई उसका एटीट्यूड बन रहा है किस बेस पे? कोई एक्सपीरियंस, क्या उसने कोई प्रैक्टिस करी, या फिर कोई एजुकेशन के थ्रू हम जो है हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, उसको हमने क्या कहा? लर्निंग. नेक्स्ट है नेचर. तो जो मैचुरेशन है इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस सच एज ब्रेन डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स एंड सेक्सुअल मैचुरेशन. इट इज़ लार्जली अ बायोलॉजिकल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस, कि अपने आप है और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. बट लर्निंग अ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल प्रोसेस दैट इज शेप्ड बाय द एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स. तो लर्निंग हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो डिपेंड करती है कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और हमारा पीयर ग्रुप कैसा है, और हम किस तरह की लर्निंग मीन्स किस तरह के हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं. वो बिहेवियर को जो है मॉडिफाई करता है, उसको क्या कहेंगे हम? लर्निंग. ठीक है. नेक्स्ट आया ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स. तो जो मैचुरेशन है इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स अलॉन्ग विद बायोलॉजिकल टाइमिंग. But other side learning, it is influenced by external factors such as experience, teaching, social interaction and the environment. तो ठीक है, मैचुरेशन है वो हमारा एक जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर है, बट हमारी जो लर्निंग है वो हमारी सराउंडिंग के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, हमारी पीयर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट है स्पीड एंड टाइमिंग. तो जो मैचुरेशन है इट फॉलो इज ए प्री डिटरमाइंड, कि हाँ ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ की हम बात करते हैं, कोई चीज़ हमारी ग्रो कर रही है. ऑफन फिक्स्ड टाइम लाइन दैट मे वेरी स्लाइटली बिटवीन इंडिविजुअल बट इज़ जनरली कंसिस्टेंट विद इन अ स्पीसीज. कि एक पर्टिकुलर एज तक जो है, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पर्टिकुलर 18 एज तक हम लेते हैं कि हाँ ठीक है, एडोलोसेंट पीरियड हमारा जब ख़त्म हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, पर्टिकुलर एज तक हमारा जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, है ना. तो मैचुरेशन क्या है? एक प्री डिटरमाइंड है. बट लर्निंग क्या है? इट कैन अकर एट एनी एज एंड मे हैपन एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, देयर एनवायरनमेंट एंड देयर मोटिवेशन. तो ये वेरी करेगा जो लर्निंग है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस तरह के पीयर ग्रुप में रह रहा है, और हर एक में जो है उसका एप्टीट्यूड, उसकी कैपेबिलिटीज़ के बेस पे जो है लर्निंग होगी, उसका बिहेवियर मॉडिफाई होगा. ठीक है. नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एक्सपीरियंसेस. तो जो मैचुरेशन है इट डजेंट रिक्वायर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और एक्सपीरियंस. इट अकर्स नेचुरली रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा. ये एक जो हमारे पास जेनेटिक फैक्टर है या एक नेचुरल प्रोसेस है, जो इसमें जो है किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात, एक्सटर्नल स्टिमुलस का कोई रोल नहीं होता है. बट इन लर्निंग इट रिक्वायर एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ऑफन रिपीटेड एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन और टास्क फॉर स्किल एक्विजिशन. की नॉलेज या मॉडिफिकेशन अगर आपके बिहेवियर में हो रही है तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर की, एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत होती है. ठीक है. नेक्स्ट आया रिवर्सिबिलिटी. तो जो मैचुरेशन है टिपिकली इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल नहीं है. वंस अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रीच्ड इट कैन नॉट बी अनडन. फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, कि फिजिकली अगर एक बार ग्रो हो गए तो वो दोबारा से छोटा नहीं होगा या वो कम नहीं होगा अगर एक बार, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. बट लर्निंग इट कैन बी अनलर्नड और मॉडिफाइड ओवर टाइम विद न्यू एक्सपीरियंसेस, करेक्शन और प्रैक्टिस. तो देखिए, इसको हम लर्निंग को ये नहीं कह सकते कि ये इरिवर्सिबल है, बट ये कह सकते हैं कि हमारी जो लर्निंग है वो मॉडिफाई हो जाती है टाइम टू टाइम.
हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे। और इसका एक यहाँ आती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज की बात करते हैं कि एक चीज़ ऐड ऑन हो रही है किसी चीज़ को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उस स्किल को हम दोबारा से मीन्स एक न्यू फॉर्म में हम एक उसको सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया कॉग्निटिव वर्सेस फिजिकल। तो जो मैच्योरेशन है इट प्राइमरली इन्वॉल्व बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस लाइक ग्रोथ इन हाइट, द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड हार्मोनल चेंजेस। तो ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है। बट इन लर्निंग it primarily involves cognitive process such as memory, problem solving, understanding and adaptation to new situation। तो जो लर्निंग है वो कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हमारे पास आती हैं चीज़ें, जैसे वो मेमोराइज कर रहा है या किसी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड वो कितना कर रहा है, नॉलेज कितना एक्वायर कर रहे हैं, और वो कितना अडेप्ट हो रहा है, कितना वो अप्लाई कर रहा है किसी नॉलेज को, किसी लर्निंग को सिचुएशन टू सिचुएशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का क्या रोल रहता है? जो मैचुरेशन है मिनिमल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। मैचुरेशन इज लार्जली अ बायोलॉजिकल एंड इंटरनल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल है, तो इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका पीयर ग्रुप क्या है, आपकी जो ग्रोथ है वो नेचुरल रहेगी। बट इन लर्निंग इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स such as education, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सोशल इंट्रैक्शंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखो हर एक पर्सन जो है किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। अब एनवायरनमेंट में चीज़ें ये नहीं है कि हम बात करेंगे पर्यावरण की कि किस सिचुएशन, बट एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उसका एजुकेशन किस तरह से है, उसका पीयर ग्रुप क्या है, वो किस तरह के कल्चर को फॉलो करता है, किस तरह के वहाँ पे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, उसकी सोशल इंट्रैक्शन कितनी है, कितना वो लोगों के साथ डील करता है, और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स उसका पर्सनल एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, किसी चीज़ को देखने का उसका नज़रिया कैसा है, ये भी एक रोल प्ले करता है हमें चीज़ों को सीखने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 9th पॉइंट, ऑब्जर्वेबल चेंजेस। तो क्या ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं जो हमें ऑब्जर्व हम करते हैं? तो मैचुरेशन ऑब्जर्वेबल थ्रू फिजिकल ग्रोथ। तो फिजिकल ग्रोथ, चेंज इन रिफ्लेक्सेस आता है, सेंसरी परसेप्शन आता है, बायोलॉजिकल माइलस्टोन्स, फॉर एग्जांपल वॉकिंग है, प्यूबर्टी है। तो देखिए छोटा बच्चा होता है, जब एक पर्टिकुलर एज तक है, ग्रो कर रहा है, उसकी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे उसके मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व होती है, चीज़ें दिखती हैं। बट लर्निंग में क्या होता है? इट इज़ ऑब्जर्वेबल थ्रू चेंजेस इन बिहेवियर, स्किल्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, लैंग्वेज एक्विजिशन कितना उसने लैंग्वेज को एक्वायर किया है, या नॉलेज गेन, उसको कितनी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को नॉलेज है। और सबसे मोस्टली अगर हम बात करें कि वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करता है या अडेप्ट कैसे करता है खुद को, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? लर्निंग में। एंड देन लास्ट है एग्जांपल्स इसके। तो अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू वॉक आफ्टर अ सर्टेन एज और द डिपनिंग ऑफ द वॉइस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। देखिए चेंजेस आते हैं, एक बच्चा होता है क्रॉलिंग करता है, फिर वो खड़े होना स्टार्ट करता है, फिर वो चलता है ना। तो ये एक मैचुरेशन में एक एग्जाम्पल है कि वो मेच्योर हो रहा है। बट लर्निंग क्या है? एक्वायर द एबिलिटी टू राइड अ बाईसाइकिल, लर्न अ लैंग्वेज और सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थ्रू प्रैक्टिस और एजुकेशन। कि जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को सीखने में, वो कितना अच्छे से मॉडिफाई हुई, कितना उसका जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट आप में आया, कितना आप उस चीज़ को एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, ये है क्या? आपकी लर्निंग। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मैचुरेशन एंड लर्निंग। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। Thank you for watching. Stay connected. Subscribe for more valuable content. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.